क्या आप एक सक्सेसफुल मैनेजर हैं, लेकिन डायरेक्टर बनने के बाद आपको लगता है कि अपनी टीम को इफेक्टिवली लीड करना और उनसे बेस्ट रिजल्ट लेना चैलेंज बन गया है? यह समस्या केवल आपकी नहीं है, बल्कि हर नए डायरेक्टर के साथ होती है। इस वीडियो में मैं आपको वे स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपको एक इंपैक्टफुल लीडर बनाएंगे और आपकी टीम को टॉप परफॉर्मर्स में बदलने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड। हाउ टू बिल्ड योर कंपनी, योर प्रोडक्ट, योर टीम, योर बिजनेस। बेसिकली हम लोग मदद ले रहे हैं मिस्टर टोनी फेडल से। टोनी फेडल आईपॉड और आईफोन के वन ऑफ द मेन डिज़ाइनर्स थे और इन्होंने 2 बार आईफोन बनाने की कोशिश की। तो हम लोग केवल दूसरी बार के बारे में जानते हैं क्योंकि वही सक्सेसफुल है, वही फेमस है। तो इसके पहले एक बार 10 साल पहले इन्होंने जनरल मैजिक नाम की कंपनी के साथ काम किया था, बट कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद फिर फिलिप्स के साथ काम किया था। वहाँ पर किसी ने एंटरटेन नहीं किया इस आइडिया को, आईपॉड के आइडिया को। और फिर वहाँ से करते करते ये इनका आईफोन और आईपॉड का आइडिया फिर एप्पल को पसंद आया। फिर जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो मुश्किल से 7 से 8 महीने के अंदर में पूरा आइडिया से प्रोडक्ट तक रेडी हो गया। बट उन्होंने 10 साल काम किया था। तो 10 साल लग जाते हैं किसी भी चीज़ को सोच करके फिर उसको एक सॉलिड लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स मतलब किसी भी कंपनी में जब शुरुआत होती है और कुछ देर बाद जब ग्रोथ होती है तो एक पॉइंट के बाद, ग्रोथ के बाद वो टूटेगा, वो ख़त्म होगा। तो वो ब्रेक पॉइंट कौन कौन से हैं? 15, 50, 100, 300। मतलब 15 से लेकर के 50 एम्प्लॉयज़ तक पहुंचेगी जब कंपनी, तो आपको कुछ चेंज करना होगा। वो इंपॉर्टेंट चेंजेस है। और आपको नहीं पता तो आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आपका बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, जो स्केल नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि ऑर्ग चार्ट आपको लाना पड़ता है 50 एम्प्लॉई पे, क्योंकि एक आदमी फिजिकली 7-8 लोगों से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता एक दिन में, टाइम नहीं है उसके पास। और इसका एग्जाम्पल हमने बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल अभी पढ़ा था। एक बंदा है दिलीप सांघवी, तो उसकी एक कोटेशन थी, फेवरेट कोटेशन, जीसस had 12 followers whereas हिटलर had thousands। तो 12 फॉलोअर्स मतलब आपको वो 12 मैनेजर्स बनाने होंगे या कोई डिपार्टमेंट हेड्स बनाने होंगे जो उनको रन करेगा, मैनेज करेगा। इस चीज़ से मुझे इतनी क्लैरिटी आई कि अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे एम्प्लॉयज़ नहीं इकट्ठे करने, मुझे मैनेजर्स इकट्ठे करने, फिर उसके बाद एम्प्लॉय वो लोग हायर करेंगे। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी थी मेरे लिए इस काम को। इनफैक्ट जब मैं यहाँ आया तो मैं अब पहले सोच रहा था कि कितने ढेर सारे स्टूडेंट्स हो जाए हमारे पास। अब वो टारगेट नहीं मेरा टारगेट है सबसे पहले एक बंदा जिसको मैं एज अ टीम लीड तैयार कर सकूं, फिर वो आगे काम कर सके। तो इट इज़ वन ऑफ द बिग थिंग विच मतलब मुझे टोनी फेडल से समझ में आया। और क्या होता है ब्रेक पॉइंट में? कल हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है तो आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, मेरे ख्याल से आप दोनों अभी वही हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स। आप काम करते हैं इंडिविजुअली और उसके बाद आप अपने टीम लीडर को सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही कंपनी ग्रो करती है आपको इंडिविजुअल में से ही कुछ लोगों को निकाल करके मैनेजर्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है? मैनेजर्स। लेकिन अब एक उसके भी ऊपर की लेवल, जब आपकी कंपनी 120 लोगों की हो जाएगी तब आपको खाली मैनेजर्स नहीं चाहिए होंगे, आपको चाहिए होंगे डायरेक्टर्स। मैं अभी तक मतलब मेरे मन में कभी सवाल ही नहीं उठा कि आखिर डायरेक्टर्स का काम क्या होता है। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये वो मैनेजर्स होते हैं जो बाकी मैनेजर्स को मैनेज करते हैं। सिंपल डेफिनेशन, एक्सीलेंट। अभी तक डायरेक्टर सुनते ही बड़ी फिगर आती थी और समझ में आता था क्या करना है उसको। तो सिंपल डेफिनेशन है, दीज आर मैनेजर्स हु मैनेज अदर मैनेजर्स। और डायरेक्टर सोचता कैसे है? वो सीईओ की तरफ ज़्यादा सोचता है, जैसे सीईओ सोचता है, बजाय इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह। मैनेजर कैसे सोचता है? मैनेजर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की सोचता है कि मेरे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, डेली एक्टिविटी कर रहे हैं ऑपरेशंस में, वो कैसे कर रहे हैं, मैं उनको कैसे हेल्प कर सकूँ। बट डायरेक्टर ही थिंक्स मोर लाइक अ सीईओ। इन लोगों को अपनी नीचे टीम के ऊपर बहुत ट्रस्ट डालना होता है। इनफैक्ट मैं और रिम्पी दोनों
मतलब मैं तो अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट डाल चुका हूँ, बिकॉज मैं बाई डिफ़ॉल्ट ही बहुत टाइम से बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम था कि डेलीगेट करना होगा, बट रिम्पी को दिक्कत आ रही है। रिम्पी अक्सर कहती है कि अगर मैं छोड़ दूंगी सेंटर तो फिर सब खराब हो जाएगा। मैं उनको बताता हूँ कि यू नीड टू डेलीगेट। तो अगर आप एज ए डायरेक्टर सोचना शुरू करेंगे तो आपको सोचना होगा कि कैसे मैं अपने काम को डेलीगेट कर सकता हूँ। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो रिम्पी नहीं कर पाती? ट्रस्ट। आपको नीचे अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करना होगा जो गलतियां करेंगे, और ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब एक काम जो आप कर सकते हैं, मैंने आज 2 दिन हो गए एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ हमारे चैनल पे। मैंने पूछा वैभव से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बोल रहा है एक भैया तो 2 दिन से एक वीडियो पे काम कर रहे हैं और एक छुट्टी पर है 2 दिन से, अनिकेत छुट्टी पे है। तो अब डर लगता है यार काम रुक गया तो, बट यहाँ पर आएगा ट्रस्ट। तो बेसिकली डायरेक्टर का काम क्या है? टू टेक द रोल ऑफ अ कोच। कोच अलग तरीके से काम करते हैं, उन कोच फिर धीमे धीमे छूट जाते हैं। जैसे मैं एज अ डॉक्टर अभी पिछले महीने एक पेशेंट देखने गया, तो हमारे पास 2 मशीन है, एक सैमसंग की और एक जी की। तो मैं जी पे काम करता था, सैमसंग पे भी काम करती थी। तो उस टाइम हमारी जी की मशीन थोड़ी ख़राब थी, तो उस पर पेशेंट नहीं लेटा था, पेशेंट लेता सैमसंग पे, और मैं वहाँ बटन ही भूल गया। मैं कितने टाइम से अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, मुझे बटन नहीं पता, पेशेंट मुझे देख रहा है कि सर। तो आप जब कोच की तरह देखते हैं तो आपका जो स्किल, कंट्रीब्यूटर का स्किल है, जो भी आपका मेडिकल का है या कोडर का है, वो छूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत से लोगों को स्कैरी लगता है। तो ये लोग कौन है? डायरेक्टर्स। ये वो लोग हैं जो टीम के नज़दीक हैं बट प्रोडक्ट से दूर है। मुझे एक दिन अमन ने कहा था कि सर जो हमारी कंपनी में सबसे बड़े लेवल पे जो कमाते हैं वो स्ट्रेटजिस्ट कमाते हैं ना, कंपनी के स्ट्रेटजिस्ट। तो ये डायरेक्टर्स उसी चीज़ की तरफ जाते हैं। इनका काम है कि एक बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे चेंज कैसे करें, ये डायरेक्टर्स का काम होता है। लेकिन ये लोग एंटायरली इंडिपेंडेंट काम नहीं करते। और जैसे हम सब काम में बोलते हैं, एंड में हर किसी को क्या करना पड़ता है? डिलीवर करो। अभी मेरे दिमाग में अभी तो हर हम लोग का 50 के करीब पहुंचेंगे, अभी 50 एम्प्लॉयज़ नहीं है, बट मैं तो उसको भी बोलता हूँ हमारे पास 50 तो छोड़ो, जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ उनको गिनना नहीं चाहिए अपने को। वी शुड बी काउंटिंग ओनली क्वालिफाइड पीपल। जैसे आप लोग क्वालिफाइड लोग हैं, तो वो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ करीब 4 या 5 ही होंगे मुश्किल से। तो जब 120 पे पहुँचेंगे तब आपको डायरेक्टर्स को हायर करना होगा और उनको काम पे लगाना होगा। लेकिन टोनी फेडल कहते हैं कि आप चाहे एप्पल कंपनी में काम कर रहे हो तो भी ये मत सोचो कि आपने डायरेक्टर्स को डाल दिया, जाओ काम करो। आप उनको डंप नहीं कर सकते किसी काम में, उनको सपोर्ट चाहिए, वो खुद भी सीख रहे हैं। तो आपको डायरेक्टर्स को खुद ट्रेन करना होगा या कोई बाहर से कोच असाइन करना होगा, तब जाके वो अपना काम सीखेगा। क्योंकि अब तक तो था नहीं ना, ये रोल था ही नहीं अब तक उसकी लाइफ में। तो वो कोच कौन होगा? शायद आप कोच करेंगे या तो किसी और से कोच कराएंगे। लेकिन इस रिलेशनशिप को, कोच के रिलेशनशिप को आपको फॉर्मुलाइज करना होगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे एक बार हमारे WBX की सीरीज में, मिस्टर ब्रायन चेस्की, कौन? एयरबीएनबी के फाउंडर। तो जब उनको एक बार बहुत मुश्किल डिसीजन लेना था कि हम इसको बेचें कि ना बेचें अपनी कंपनी को, शुरुआत में विमडो को बेचें। वो सैमवर ब्रदर्स थे, वो कोई जर्मन थे और उनका काम ही था स्टार्टअप को जो बड़ी हो रही है उसको खरीदो और उसको टॉर्चर करके पैसे मांगो। तो उसमें बहुत परेशान थे वो। तो उन्होंने कोचिंग ली थी। कोचिंग मतलब उन्होंने गाइडेंस ली थी। किससे ली थी? जकरबर्ग और जितने भी हमारे रीड हॉफमैन, ये सब लिंक्डइन और इन सब से बात की थी। तो उनको, बिकॉज वो जो पॉइंट से बात है इनडिसीजन का या डिफिकल्टी का, तो आप किसी भी लेवल पे हैं आपको कोचेस चाहिए। यहाँ पर एक, इनफैक्ट सिलिकॉन वैली में अभी एक बहुत फेमस कोच है जो ऑलमोस्ट सबको इसको कोच बोलते हैं, बिल चैम्पबेल। उसकी मैंने एक बुक मंगाई है, उसका नाम है $1 ट्रिलियन कोच। कि वो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सबके सब, ये भी टोनी फेडल है, गूगल के साथ मीटिंग हुई तो बिल चैपमेल ने वो कराई थी, वो डील कराई थी तो उसने कराई थी। बिल गेट्स भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जितने भी बड़े बड़े सिलिकॉन वैली के वेटरन्स हैं सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको अब अगर करियर में आगे बढ़ना है तो आपको कोचेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सर्च करना शुरू कर देना चाहिए कि कौन है, बिकॉज आप करेंगे या किसी को लाएंगे हायर करके उसको कोच कराने के लिए, तो यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग फॉर दैट। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है जब एक बंदा काम करता है और कुछ थोड़ा बहुत हासिल कर लेता है, घर बना लेता है, बैंक बैलेंस बना लेता है, गाड़ी बना लेता है, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? उसको लगता है कि वो जानता है सब कुछ और फिर वो ब्लंडर्स करता है।
वो ऐसे डिसीजंस लेगा जो उसको लगते हैं सही हैं, लेकिन वो बिल गेट्स कहता है कि जब से ये आया है सत्या नदेला, तब से माइक्रोसॉफ्ट को बचा लिया, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट इट वाज गोइंग टू बी IBM टाइप की या पुरानी टाइप की जी टाइप की कंपनी होने वाली थी। तो यू हैव टू टेल और ट्रेन योर डायरेक्टर्स एक आई डोंट नो स्टेट में जाएं। आंटी आज मुझसे पूछती हैं जिनके मैंने खाना खाया, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, बोलती एंग्जाइटी कैसे ठीक करें, एंग्जाइटी कैसे ठीक करें। तो मैं उनको बोल रहा था कि आंटी एंग्जाइटी आपको अभी है? बोलती नहीं। मैंने कहा जब बाथरूम आती है तो बाथरूम करती है ना, तो ऐसे एंग्जाइटी जब आती है तभी उसको डील करना होगा आपको। पीपल थिंक दैट दे नो। तो आपके डायरेक्टर्स भी, मैंने कहा ना, जब आपके पास बेसिक एक घर आ जाएगा, बैंक में 25, 30, 50 लाख रुपए आ जाएंगे और आपके पास गाड़ी आ जाएगी, तो आपको लगेगा मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तो आपको अपने डायरेक्टर्स को इस मोड में डालना होगा कि वो नहीं जानते। नोकिया के डायरेक्टर्स मिस कर गए इस चीज़ को कि नहीं जानते, वो सब जानते थे। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी। तो ये है एक ब्रेक पॉइंट जहाँ पर आपको अपने मैनेजर्स तो बनाने ही है, उसके बाद 120 के बाद क्या बनाने हैं, क्या बनाने हैं? डायरेक्टर्स बनाने हैं, और डायरेक्टर्स को ट्रेन करना होगा। इसीलिए आपको पढ़ना होता है, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग्स। मीटिंग्स एंड मीटिंग्स। जो लोग काम करते हैं उनको पसंद नहीं होती, लेकिन मीटिंग्स की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आप समझेंगे तब जब आपकी अपनी खुद की कंपनी होगी। क्योंकि अभी हमने देखा ना, कोच करना है तो कोच कैसे करना है, किस मुद्दे पर कोच करना है, क्या करना है, बट उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज हमने खाली पढ़ा गोइंग फ्रॉम मैनेजर्स ऑफ ICS, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, टू मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स। अगर मैं वैसे बैंगलोर में आप लोगों को, कुछ लोगों को मैनेज करने को दूं तो कर लेंगे? अच्छा, अगर मान लीजिए आप किसी के मैनेजर हैं, तो आप उसको क्या सिखाएंगे? सबसे एक बेसिक चीज जो आपको सिखाएंगे, आप बोलेंगे ये सिखा दूं तो शायद ये बंदा निकल जाए। सोचना पड़ेगा। मतलब क्या सिखाना है सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। इस समय मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि मैंने सीखी और सबको सीखनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना, बात करना, लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मेरे हिसाब से हम लोगों को अगर टीम को इंटेलिजेंट बनाना है तो वी हैव टू पुट आई डोंट नो स्टेट। कस्टमर्स, आपके प्रोडक्ट, आपके जूनियर्स, जो भी आसपास के लोग हैं, सबके सब आपको कुछ ना कुछ हिंट करते हैं। हर जगह पर लोग हिंट करते हैं, लेकिन जब वो आप आश्वस्त है ना कि हम जानते हैं, इवन कंपनीज, इसीलिए तो आपका जेफ बेजोस वगैरह क्या बोलते हैं, वी आर अ डे वन कंपनी। हम लोग का हर एवरी डे इज अ डे वन, वी डोंट नो, एनीथिंग कैन चेंज, एनीथिंग कैन हैपन। तो इसलिए उसको ध्यान से, जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट्स में दो ही चीज आपको करनी है, एक तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना है और चार्ट बनाना है, और उसके बाद सेकंड है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के तरीके चेंज करने हैं। मतलब वो हम लोग को उसकी हैबिट नहीं है, हम लोग इंडिविजुअल कम्युनिकेटर्स हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, बट ग्रुप के साथ, जैसे आपने कहा ना, नहीं आता। अभी एक रिसेंटली एक बंदे की मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो बोलता है ज़्यादातर लोग जो एक कंपनी नहीं बना पाते, दैट इज बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू ग्रुप्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल लीडिंग पीपल। वो डर लगता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं हम ठीक है, हम इस लेवल पे ठीक है। इसलिए मुझे लगता है बहुत से लोग सेकंड लेवल का जॉब भी नहीं करते, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स की तरफ थ्रू आउट काम करते हैं, दे नेवर गो टू द सेकंड लेवल, बिकॉज वहां पर आपको वो नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप कैसे किसी को कन्विंस करोगे कि आपको नहीं आता? कोई आदमी उसको लगता है मुझे आता है, तो आप कैसे कन्विंस कर लोगे? सारी बहस ही चीज की होती है। तो ये आपका मतलब मेन काम होगा कि उसको सिखा सकें कि भैया तुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सर्च। ठीक है, थैंक यू।